हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान की, यानी कि टीचिंग मॉडल्स की। जिस प्रकार शिक्षण के क्षेत्र में शिक्षण सिद्धांतों का महत्व होता है, उसी प्रकार शिक्षण प्रतिमान भी आवश्यक होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान का क्या अर्थ होता है। तो शिक्षण प्रतिमान आंग्ल भाषा के टीचिंग मॉडल का हिंदी रूपांतर है। शिक्षण प्रतिमान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण और प्रतिमान। फिर हम बात करें यहाँ पर शिक्षण क्या है, तो उचित वातावरण का निर्माण करके अधिगमकर्ता के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करके अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना। एक तरह से शिक्षार्थी के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना ताकि जब वह अधिगम कर रहा हो और उसके सामने किसी भी प्रकार की कोई अधिगम कठिनाई आती है तो उसे दूर कर अधिगम की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना ही शिक्षण है। फिर हम बात करते हैं प्रतिमान की। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में ली जाने वाली प्रत्येक विस्तृत विधि, विचार, योजना और स्वरूप को हम एक मॉडल या प्रतिमान कहते हैं। प्रतिमान शब्द का जो प्रयोग है, अगर हम देखें तो दो अर्थों में लिया जाता है, किसी आदर्श के संदर्भ में और किसी बड़ी वस्तु के छोटे आकार के रूप में। आदर्श के रूप में कहने का तात्पर्य यहाँ है कि किसी को भी अपना आदर्श स्वरूप मानना, जैसे कि जो अध्यापक है उसे भी एक आदर्श स्वरूप के रूप में माना जा सकता है और उसकी अच्छाइयों को ग्रहण किया जा सकता है और बुराइयों को दूर किया जा सकता है। दूसरी हम बात करें तो किसी वस्तु के छोटे आकार को भी मॉडल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे एक भूगोल का शिक्षक है या इतिहास का शिक्षक है, अपने विषयों को पढ़ाने के लिए वह किन्हीं मॉडलों का सहारा लेता है। जैसे कि उससे ताजमहल के बारे में पढ़ाना है या भाखड़ा नांगल बांध के बारे में पढ़ाना है, तो वह उसका एक छोटा सा प्रतिरूप सामने प्रस्तुत करता है और वास्तविकता का आभास कराने का प्रयत्न करता है। कॉनबेक और गैगने ने कहा है कि शिक्षण प्रतिमानों का विकास सीखने के सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए किया जाता है, जिससे इनके प्रयोग द्वारा शिक्षण के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जा सके। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं वो शिक्षण के सिद्धांतों को एक आधार प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाओं की। तो कुछ विद्वान हैं जिन्होंने शिक्षण प्रतिमान की परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, जैसे कि H.C. वील्ड महोदय हैं। उन्होंने कहा है कि किसी रूपरेखा या उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को जो ढालने की प्रक्रिया है वो प्रतिमान कहलाती है। जैसे कि हम बात करें कि कोई चित्रकार है, कोई मूर्तिकार है या भवन निर्माण करता है या फिर कोई अभियंता है, वो अपने शौक़ से या फिर अपने व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि जो प्रक्रिया करता है वही प्रतिमान कहलाती है। फिर हम बात करें कि P.R. जॉयस ने कहा है, शिक्षण प्रतिमान अनुदेशन की रूपरेखा माने जाते हैं। इसमें विशेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्र की अंतःक्रिया इस रूप में होती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। यहाँ पर उनका कहना है कि शिक्षण प्रतिमान जो हैं वो अनुदेशनात्मक प्रारूप के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये इस प्रकार का विशेष वातावरण जन्य परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और ऐसी प्रक्रियाओं को बताते हैं जिनके वशीभूत होकर एक विद्यार्थी अंतर्क्रिया करता है, जिससे उसके व्यवहार में विशिष्ट परिवर्तन लाया जा सके। इन परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिमान किसी अमुक उद्देश्य के अनुसार व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इनके द्वारा हम शिक्षण के सिद्धांतों को प्रतिपादित कर सकते हैं। इस प्रकार शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए एक आधार प्रदान करते हैं और उसमें एक सोपानिक व्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले विशेषता है इसकी लक्ष्य केंद्रित, यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान है ये किसी विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें मदद करते हैं और इनका एक निश्चित
लक्ष्य होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की, निश्चित आधार। यानी कि शिक्षण जो प्रतिमान होते हैं वो कुछ निश्चित आधार लिए हुए होते हैं, जिनमें हम बात करें शिक्षक व विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया का होना, सीखने के लिए एक उपयुक्त वातावरण का होना और विभिन्न प्रकार की नीतियों और युक्तियों का प्रयोग करना। शिक्षण प्रतिमान कुछ सत्यापित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही साथ शिक्षण की विशिष्ट रूपरेखा का विवरण भी प्रदान करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो शिक्षण प्रतिमान हैं वे इस प्रकार के एक सांचे का कार्य करते हैं या एक योजना का निर्माण करते हैं, जिन्हें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन के लिए अग्रिम रूप से तैयार किया जाता है। शिक्षण प्रतिमान एक क्रमबद्ध सोपानिक व्यवस्था को भी प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ ये एक तरह का वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। वांछित अनुभव से यहाँ तात्पर्य है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से हमें क्रमिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार के व्यवस्थित और संगठित प्रयोग करने चाहिए। एक तरह से शिक्षक और शिक्षार्थी को वांछित अनुभव प्रदान करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षक के व्यक्तित्व की गुणात्मक उन्नति में सहायक होते हैं। ये एक शिक्षक को उसके कर्तव्य निर्वाह में उसी तरह की मदद करते हैं जैसे कि उन्हें एक कार्य योजना से मदद मिलती है, यानी कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट मार्गदर्शन और कार्य योजना प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मनोवैज्ञानिक प्रकृति की, तो इसमें बालकों की रुचि का, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। फिर जो शिक्षण प्रतिमान हैं वो सृजनात्मकता के विकास में भी सहायक होते हैं। जैसे कि शिक्षण एक कला के रूप में जाना जाता है, तो ये शिक्षण की कला को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार शिक्षण प्रतिमान एक ऐसे उचित शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण करने में सहयोग देते हैं जिससे शिक्षण अधिगम जो उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु प्रभावी शिक्षण किया जा सके। शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप व्यवहारिक होता है, साथ ही इसके द्वारा सीखने की जो उपलब्धि है वो भी संभव हो पाती है। शिक्षण प्रतिमान ऐसी उपयुक्त उद्दीपन परिस्थितियों के चयन में मदद करते हैं जिनके द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अंतिम जो शिक्षण प्रतिमान की विशेषता आती है वो है विशिष्ट मूल्यांकन प्रणाली, यानी कि जो शिक्षण प्रतिमान है वो शिक्षण प्रक्रिया के लिए मापदंड या कसौटी का कार्य करते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों की। एक शिक्षण प्रतिमान किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शिक्षण कार्य के क्रियान्वयन के लिए कुछ बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करता है और एक तरह की कार्य योजना प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शिक्षण प्रतिमान एक सोपानिक व्यवस्था को प्रस्तुत करता है, जिसमें सबसे पहले इसमें उद्देश्य आते हैं, फिर संरचना आती है, साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था, सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली आती है। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान के पहले आधारभूत तत्व की, जो है उद्देश्य। तो प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, जिसे हम उसका लक्ष्य बिंदु भी कहते हैं। इसी लक्ष्य बिंदु को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रतिमान को विकसित किया जाता है। अगर हम बात करें तो शिक्षण जो प्रतिमान है उसका उद्देश्य उस बिंदु को कहते हैं जिसके माध्यम से प्रतिमान को विकसित किया जाता है। एक प्रकार से इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि विशेष तरह की क्षमताओं को विकसित किया जाना, चाहे वो छात्र हो या फिर शिक्षक हो। फिर हम बात करते हैं इसके दूसरे आधारभूत तत्व की, वो है संरचना। यानी कि जो प्रत्येक प्रतिमान होता है वो शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले
जो भी चरण होते हैं उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है और साथ ही साथ जो शिक्षक और विद्यार्थी हैं उनके अंतर क्रियाओं का प्रारूप तैयार करता है। एक प्रकार से ऐसी सोपानिक व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है जिससे इन अवस्थाओं में किस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होंगी इनका पता लगाया जा सके और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में या फिर वांछित परिस्थितियां पैदा करके शिक्षण का उद्देश्य सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रतिमान के जो तीसरा तत्व है सामाजिक व्यवस्था उसकी। प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य के अनुसार होती है। प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग होता है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जब हर प्रतिमान का शिक्षण उद्देश्य अलग अलग होता है तो उसकी सामाजिक व्यवस्था भी अलग अलग होती है। यहाँ पर कक्षा को एक लघु समाज का रूप माना गया है जिसकी कोई ना कोई व्यवस्था जरूर होती है। इस व्यवस्था का निर्माण विद्यार्थियों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा और पाठ्यक्रम के द्वारा होता है। यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था में शिक्षक और विद्यार्थी के आपसी संबंध का भी महत्व बताया गया है। समाज इस व्यवस्था को शैक्षिक अंत्य प्रक्रिया द्वारा सक्रिय बनाता है जिससे विद्यार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इस तरह सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत अगर हम बात करें तो विद्यार्थी और शिक्षक की क्रियाओं और उनके आपसी संबंधों पर विचार किया जाता है। साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थियों को किन किन नीतियों और प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरणा दी जाए, उन विद्यार्थियों को कौन से दायित्व और भूमिका प्रदान की जाए। इस तरह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सामाजिक प्रणाली का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब हम बात करें सहायक प्रणाली। सहायक प्रणाली को अवलंब प्रणाली भी कहा जाता है। यह अध्यापक को प्रतिमान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करने में सहायता करता है। प्रतिमानों को प्रयोग करने हेतु अध्यापक के विशेष कौशलों और योग्यताओं का उल्लेख करता है। विभिन्न प्रकार की तकनीकी साधन, सहायक सामग्री, पाठ्य सामग्री जैसे स्व अनुदेशन सामग्री, मॉडल, ग्राफिक्स, स्लाइड्स और विभिन्न प्रकार की शिक्षण अधिगम परिस्थितियों का किसी विशेष रूप में आयोजन करने का उल्लेख करता है। साथ ही साथ प्रतिक्रिया यानी कि यह सिद्धांत शिक्षक को यह बताता है कि विद्यार्थी के व्यवहार का सम्मान कैसे किया जाए, विद्यार्थी जो करता है उसका जवाब कैसे दिया जाए, शिक्षक नियमों को ध्यान में रखकर विद्यार्थी की अनुक्रियाओं का संचालन कैसे करे, इन सब का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मूल्यांकन प्रणाली की, तो इस सोपान में यह देखा जाता है कि शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। उद्देश्यों की प्राप्ति को लेकर प्रतिमानों में काफ़ी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कुछ ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर ज़्यादा जोर देते हैं तो कुछ क्रियात्मक या भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति पर अधिक जोर देते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में मौखिक या लिखित परीक्षाओं द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि जो शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया गया था वह सही रूप से प्राप्त हुआ है या नहीं, शिक्षण सफल हुआ है या नहीं, और इस सफलता या असफलता के आधार पर उन नीतियों का, प्रविधियों का और युक्तियों की प्रभावशीलता के विषय में स्पष्ट ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है जिनका शिक्षण के समय प्रयोग किया गया है। यदि शिक्षण असफल रहा तो नीतियों या युक्तियों में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यह माना जाता है कि शिक्षण के प्रत्येक प्रतिमान का उद्देश्य अलग अलग होता है, तो प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान की मूल्यांकन प्रणाली भी अलग अलग होती है। अब हम बात करें शिक्षण प्रतिमानों के महत्व की, तो सामाजिक अध्ययन में शिक्षण प्रतिमानों का विशिष्ट महत्व है। एक तरह से जो शिक्षण प्रतिमान होते हैं उनका जो स्वरूप होता है वो व्यवहारिक होता है, जिसके माध्यम से सीखने की उपलब्धि संभव होती है।
शिक्षण प्रतिमान द्वारा विशिष्ट प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षक के प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाने में सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण में परिवर्तन और सुधार किया जा सकता है। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण और अधिगम के संबंधों में सहायक सिद्ध होते हैं। एक प्रकार से ये उचित शैक्षणिक वातावरण तैयार करने में हमारी सहायता प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत ऐसी उपयुक्त नीतियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है जो विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने में सहायता प्रदान करते हैं और शिक्षण प्रतिमान के द्वारा शिक्षण के क्षेत्र में विशिष्टीकरण की संभावना उत्पन्न होती है। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार से एक विशिष्ट रूपरेखा का विवरण प्रदान करते हैं जिसमें सिद्धांतों की पुष्टि प्राप्त किए हुए निष्कर्षों पर आधारित होती है और साथ ही साथ विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं का ये निरीक्षण करते हैं और अधिगम परिस्थितियों का विशिष्टीकरण करते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षण प्रतिमान से तात्पर्य एक इस प्रकार के ब्लूप्रिंट या कार्य योजना से है जिसके द्वारा एक शिक्षक को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने कार्य संपादन करने के लिए एक आवश्यक निर्देशन और मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है।